अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है बैठिए बैठिए कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है। को भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। कोडीन कफ सिरप के मामले पर विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ। इस दौरान सपाइयों ने काफ़ी जमकर हंगामा किया और कहा कि जो भी आरोपी हैं, जो भी इस मामले में लिप्त हैं, उनके नाम बताए जाएं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर कई खुलासे किए हैं और कई लोगों के नाम भी उन्होंने विधानसभा में सभी के सामने रखे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ बुलडोज़र एक्शन किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी जानती है कि माफियाओं के साथ बीजेपी सरकार क्या करती है। ये सब कुछ कहते हुए दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर, और उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए हैं और उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों का नाता समाजवादी पार्टी से रहा है। आपको बता दें किन किन लोगों के नाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान लिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित यादव का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का कैंट वाराणसी से प्रत्याशी रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी सवाल किया कि क्या अखिलेश यादव इसका बचाव नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें सीएम योगी आदित्यनाथ कहते रहे और साथ ही एक एक कर कई सारे नाम भी वो गिनाते रहे। उन्होंने कहा कि अमित यादव और मिलिंद यादव नाम के लोगों के शुभम जायसवाल की पत्नी के खाते में लेन देन भी सामने आए हैं। उन्होंने इन दोनों के नाम लेकर भी एक और नया खुलासा किया, अमित यादव और मिलिंद यादव। सबसे पहले उन्होंने मनोज यादव का नाम लिया था, फिर उसके बाद में अमित यादव का नाम लिया और मिलिंद यादव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सदन में कि इन लोगों के खाते से और शुभम जायसवाल की पत्नी के बीच में लेन देन हुआ है। इस बात को बताता है, अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है बैठिए बैठिए कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अरे हर बात का जवाब डायरेक्ट थोड़ी देते हैं। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, तो हम लोग आप जब बोल रहे थे कोई बोला नहीं, प्लीज नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, जब आप ये लोग बोल रहे जब आप बोल रहे थे इधर से कोई भी नहीं बोला ना। दूसरा, सुनिए उसको, एक मिनट बैठिए महोदय। दूसरा, कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं। मिलिंद यादव, सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सच कड़वा होता है। आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना? करेंगे ना। आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दूसरा, मिलिंद यादव जो शुभम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलिंद यादव के फोन नंबर सैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं। नोट करिए। अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले। अरे करेंगे। कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे थोड़ा पूछना है भैया। टोकी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष। फिर उन्होंने आगे नाम लिए कि मनोज यादव, राजीव यादव और मुकेश यादव, इन लोगों ने इलीगल फर्म्स बनाई हैं और इलीगल डाइवर्जन भी इन लोगों के द्वारा किया गया है इस कफ सिरप के मामले में। मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इलीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी युजन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच
वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले। अरे टोका टोक बैठिए। यह अभी आप लोग भी बहुत आपका सारे ये पदाधिकारी बोल रहे थे, तो कोई नहीं बोला ना। बैठिए अभी हाल ही में सुनिए सुनिए। यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो अमित यादव है ये समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है और इसने 2024 में दुबई की यात्रा पर भी ये अमित यादव गया था। शुभम जायसवाल भी उसमें शामिल था, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में कहा। साथ ही उन्होंने लंबे समय से जो आलोक सिंह का नाम आ रहा था उसको भी सपाई बता दिया है। उन्होंने कहा कि जो आलोक सिंह सिपाही है वो तो पक्का सपाई है। 70 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं, और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनकी इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। और साथ ही इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोटोज भी दिखाई हैं इन अलग अलग लोगों के साथ में। उन्होंने कहा कि क्या ये देखिए, ये फोटोज हैं अखिलेश यादव के साथ में इन सभी लोगों की, और इस सब के साथ में इन सभी नामों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है कि योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ क्या करती है। ये सभी नाम लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।